उफ नोमी, ये तो बेहद खतरनाक बद्दुआ थी। खुदा सबको महफूज रखे। वाकई अगर कोई डॉक्टर ये सुन ले और उसकी गहराई तक पहुंच जाए तो जिंदगी भर ये काम ना करे। क्या हुआ नोमी? आज बहुत उदास लग रहे हो, ऑफिस से आकर खामोश बैठे हुए हो। यार, आज एक शख्स की परेशानी और डॉक्टर की बेहिस्सी ने अफसुर्दा और हैरान कर दिया है। क्या हुआ, जरा बताओ। अभी डॉक्टर के पास गया था। वही करीबी मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद रहा था कि एक आदमी आया, इसके साथ इसकी बेटी भी थी। मेडिकल स्टोर वाले से डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी थी उनके रेट मालूम कर रहा था। वो आदमी कहने लगा कि खुदा इस डॉक्टर को हिदायत दे, आगारत करें। मेडिकल स्टोर वाला शायद समझ गया था, वो खामोश रहा। मैंने पूछा, यार क्यों बेचारे डॉक्टर को बद्दुआ दे रहे हो? कहने लगा, भाई मैं अपनी बेटी को दुखाने लाया था। इस डॉक्टर ने 4 दवाइयां लिखी है, जिसमें से 2 मर्ज के मुताबिक हैं, जबकि 2 दवाइयां बिल्कुल एक्स्ट्रा है। कहने लगा, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं इस बीमारी के मुताल्लिक। मैंने इस आदमी को बोला, मुझे नुस्खा दिखाओ। यार, मैंने जब नुस्खा देखा तो मैं भी समझ गया कि 2 दवाइयां एक्स्ट्रा है, जिनका इस लड़की के मर्ज के इलाज से कोई ताल्लुक नहीं है। और अफसोस की बात यह थी कि जो दवाइयां मर्ज के मुताबिक थी उनकी कीमत बहुत कम थी, जबकि 2 दवाइयां जो एक्स्ट्रा थी उनकी कीमत 3 गुना ज्यादा थी। मैंने इस आदमी से कहा, तुम वो दवाइयां ना लो। तो बेचारा कहने लगा कि भाई बेटी बीमार है, सोचता हूं शायद डॉक्टर ने सही नुस्खा लिखा हूं और मेरी बेटी सही हो जाए। खैर, वो आदमी कहने लगा कि अगर डॉक्टर अपने कमीशन की वजह से एक्स्ट्रा दवाइयां नहीं लिखता तो ये पैसे मेरे 2 दिन के राशन के काम आ जाते। नोमी, ये तो बहुत अफसोसनाक वाकया सुनाया है तुमने। बेचारे की मजबूरी से बहुत गलत फायदा उठाया इस डॉक्टर ने। मगर नोमी, डॉक्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब वो आदमी चला गया तो मैंने मेडिकल स्टोर वाले से यही सवाल पूछा। इसने बताया कि नोमी भाई, आजकल फार्मा कंपनियां डॉक्टर्स को लालच देती है कि अगर आप हमारी दवाएं नुस्खा में लिखोगे तो हम तुम्हें इतना कमीशन देंगे। यार कितना कमीशन देते होगे कि डॉक्टर को अपने पेशे के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं आता। कितनी इज्जत करते हैं लोग डॉक्टर्स की। मेडिकल वाला बता रहा था कि डॉक्टर्स को गाड़ी, फ्रिज और बाज औकात टारगेट पूरा करने पर ये फार्मा कंपनियां बैरून मुक्त वर तक पर भेजती है, पूरी फैमिली के साथ। नोमी, जितना भी दे, मगर ये तो अपने पेशे से गद्दारी और लोगों को लूटना और धोखा देना है। तभी तो आजकल डॉक्टर्स को लोग गुस्से में कसाई और डाकू तक कह देते हैं। इस आदमी ने जाते हुए एक और बात बोली थी जो अगर कोई डॉक्टर सुन ले तो जिंदगी भर ये काम न करे। बताओ नोमी, क्या बोला था? इसने बोला कि अगर इस डॉक्टर ने जानबूझकर अपने कमीशन के लिए ये काम किया है तो खुदा इसकी औलाद को भी ये बीमारी लगाए। उफ नोमी, ये तो बेहद खतरनाक बद्दुआ थी। खुदा सबको महफूज रखे। वाकई अगर कोई डॉक्टर ये सुन ले और उसकी गहराई तक पहुंच जाए तो जिंदगी भर ये काम ना करे। मगर नोमी, गरीब आदमी डॉक्टर्स की इस लालच का क्या इलाज करे? हाँ, इस लालच का भी लाजमी इलाज होना चाहिए, मगर इसका इलाज आम आदमी से ज्यादा गवर्नमेंट के पास है कि हुकूमत कानून पास करें कि डॉक्टर्स दवाइयां ब्रांड नीम से नहीं बल्कि इसके फार्मूले को अपने नुस्खे में लिखेगा और मरीज की मर्जी है कि वो मेडिकल स्टोर वाले के मशवरे से अपनी आमदनी के हिसाब से किसी भी ब्रांड की दवाई खरीद ले। तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में ऐसा ही होता है। यार नोमी, हुकूमत तो शायद ये काम ना करे, मगर आम आदमी के पास भी तो इसका कोई हल होना चाहिए। मैंने एक रिपोर्ट नेट पर देखी थी कि इस मसले में आम आदमी को क्या करना चाहिए, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आओ, ये देखो। हाँ नोमी, जल्दी दिखाओ ताकि मैं दूसरे लोगों तक भी इस पैगाम को फैलाऊं, ताकि गरीब आदमी की मुश्किलात थोड़ी कम हो। डॉक्टर और गैर जरूरी दवाइयां का हल, इलाज या फार्मा कंपनियों के कमीशन। अक्सर मरीजों में यह शिकायत जाता है कि डॉक्टर नुस्खे बीमारी के हिसाब से नहीं बल्कि दवाई बेचने या दवासाज कंपनियों के फायदे के हिसाब से लिखते हैं। ये खदशीहा बालकल बेबुनियादन है और आजकल डॉक्टरों में यह लालच तबड़च का है, क्योंकि बाज़ा वक़ात फार्मा कंपनीज डॉक्टरों को तहाइफ, कमीशन या सहूलतें देकर अपनी मखसूसा और महंगी दवाएं लिखवाने की कोशिश करती हैं। नतीजा यह निकलता है कि मरीज को महंगी और बाज़ा वक़ात गैर ज़रूरी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। ताहमी अभी हकीकत है कि सारे डॉक्टर ऐसा नहीं करते और अभी भी बेहतर डॉक्टर मरीज की हालत देखकर ही इलाज तजवीज़ करते हैं, क्योंकि अगर इलाज मुअस्सर ना हो तो मरीज दोबारा शिकायत लेकर आता है और डॉक्टर की साख मुतासर होती है और डॉक्टरी के पीछे का तकद सभी खराब होता है।
मरीज के लिए एहतियाती तदबीर। नुस्खा लेने के बाद मेडिकल स्टोर वाले से पूछें कि क्या इसका सस्ता जेनेरिक मुतबादल दस्तयाब है। अगर है तो इसका मुतबादल खरीदें। अगर आपको शक हो कि कोई डॉक्टर ऐसा करता है तो क्लिनिक के करीब वाले मेडिकल स्टोर से दवाई ना खरीदें। डॉक्टर जब नुस्खा लिख रहा हो तो डॉक्टर से बोलें कि वो दवाई लिखें जो हर जगह बआसानी दस्तयाब हो, क्योंकि मैं करीबी मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं खरीदूंगा। डिस्काउंट का बहाना कर दें। अगर डॉक्टर करीबी स्टोर की जद करें तो समझ जाएं कि दाल में कुछ काला है। अगर शक हो तो जो ब्रांड लिखा है वो ना खरीदें और इसका मुतबादल किसी और मेडिकल स्टोर से खरीदें। अगर दवा गैर मामूली महंगी या तादाद में ज्यादा लगे तो किसी दूसरे डॉक्टर से राय ले लें। दवा का नाम इंटरनेट या मुस्तनद मेडिकल सोर्स से चेक कर लें कि ये किस मर्ज के लिए इस्तेमाल होती है। मरीज बाशऊर होकर अपने हकूक जाने तो गैर जरूरी और महंगी दवाओं से बच सकता है, जबकि डॉक्टर की असल जिम्मेदारी मरीज की सेहत है, ना कि दवाई कंपनी का मफाद।